आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम सब रोज अपनी स्क्रीन पर वो चमक दमक वाली दुनिया देखते हैं ना। हर कोई डिजिटल क्रिएटर बनना चाहता है, इंटरनेट पर वायरल होना चाहता है। लेकिन इस तथाकथित डिजिटल गोल्ड रश के पीछे एक ऐसी दुनिया है जो इतनी ग्लैमरस बिल्कुल नहीं है। वित्तीय संघर्ष, मानसिक तनाव, ये वो चीजें हैं जिनसे नए क्रिएटर्स रोज जूझते हैं। ये कहानी सिर्फ वायरल होने की नहीं है, बल्कि कैमरे के पीछे चलने वाले उस असली संघर्ष की है जिसे अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक है, तो सीधे इस कड़वे सच से शुरुआत करते हैं। रातों रात मशहूर होने वाले भ्रम को किनारे रख दें तो असल बात यह है, सिर्फ 5%। जी हाँ, रोजाना अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर हजारों लाखों वीडियो अपलोड होते हैं। लेकिन चौंकाने वाली सच्चाई ये है कि उनमें से सिर्फ 5% ही असल में रैंक कर पाते हैं या लोगों तक पहुंच पाते हैं। बाकी के 95% वो बस इंटरनेट की उस अथाह भीड़ में कहीं गायब हो जाते हैं, और उनके साथ गायब हो जाती है उसे बनाने वालों की भारी मेहनत। एक बहुत बड़ा मिथक बन चुका है कि बस एक वीडियो अपलोड करो, लाखों व्यूज लाओ और तुरंत अमीर बन जाओ। लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई बिल्कुल अलग है। बिना किसी स्पॉन्सरशिप के काम करने वाले नए क्रिएटर्स का डेटा बहुत हैरान करने वाला है। अगर किसी वीडियो पर 5000 व्यूज आ भी जाएं, तो कमाई होती है सिर्फ 50 रुपए के आसपास। मतलब इतने में तो शायद एक अच्छी कॉफी भी ना आए। और अगर किस्मत से 50,000 व्यूज का आंकड़ा पार भी हो जाए, तो भी कमाई महज 250 रुपए तक ही पहुंच पाती है। तुरंत अमीर बनने का सपना तो यहीं टूट जाता है। और ये बात इस रेवेन्यू स्प्लिट से बिल्कुल साफ हो जाती है। मेहनत सारी क्रिएटर की, आइडिया सोचने से लेकर एडिटिंग करने तक, लेकिन प्लेटफॉर्म जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है उसका सीधे सीधे 45% हिस्सा अपने पास रख लेता है। क्रिएटर के हाथ में आता है सिर्फ 55%। ये एक ऐसा फाइनेंशियल मॉडल है जो किसी भी नए इंसान के लिए इस फील्ड में लंबे समय तक टिके रहना बेहद मुश्किल बना देता है। तो सबसे अहम बात यह है कि अगर इस पूरे गणित को महीने के हिसाब से देखें तो हालात और भी डरावने लगते हैं। जरा सोचिए, कोई क्रिएटर रोज एक वीडियो डाल रहा है और रोज 50,000 व्यूज ला रहा है, जो कि अपने आप में एक बहुत मुश्किल लक्ष्य है। फिर भी महीने के अंत में उसकी कुल कमाई सिर्फ 7,500 रुपये बनती है। यह आंकड़ा शायद किसी भी एंट्री लेवल नौकरी से भी कम है। रोजाना की इतनी रिसर्च और एडिटिंग के बदले में यह रिटर्न सच में बहुत कम लगता है। खैर, इन सब मुश्किलों और इतनी कम कमाई के बीच एक ऐसा पल भी आता है जो इस सब को सहने की ताकत देता है। जब घंटों की रिसर्च के बाद स्क्रिप्ट फाइनल होती है, वीडियो एडिट होकर आखिर में अपलोड हो जाता है, तो जो राहत मिलती है ना, वो कमाल की होती है। वो जो आत्मविश्वास का एहसास है, वो सिर्फ एक संघर्ष करने वाला क्रिएटर ही गहराई से महसूस कर सकता है। यही वो भावनात्मक सुकून है जो सारी थकान भुला देता है और अगले दिन फिर से उठकर काम करने पर मजबूर कर देता है। लेकिन उस रचनात्मक सुकून तक पहुंचने का रास्ता इतना सीधा नहीं है। अक्सर ये देखने को मिलता है कि सबसे ज़रूरी काम, जैसे स्क्रिप्टिंग या थंबनेल बनाना, उसे लगातार टाला जाता है। बाद में कर लेंगे वाली सोच हावी हो जाती है। फिर दिन भर के छोटे छोटे कामों में ध्यान भटकता है, और जब तक काम करने बैठते हैं तब तक वो मोमेंटम, वो बनाने की खुशी ही खत्म हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा मानसिक जाल है। इसलिए जो काम सबसे ज़्यादा संतुष्टि देता है, उसे दिन की शुरुआत में ही खत्म कर लेना चाहिए, ताकि दिमाग में वो शांति बनी रहे। अब यहाँ जो बात वाकई दिलचस्प है वो है डिजिटल दुनिया का सबसे बेरहम नियम, कंसिस्टेंसी ट्रैप, यानी निरंतरता का जाल। अगर लगातार वीडियो अपलोड किया जा रहा है तो एल्गोरिदम हजारों इंप्रेशंस देकर रिवॉर्ड करता है। लेकिन अगर किसी वजह से बस एक हफ्ता भी मिस हो गया तो एल्गोरिदम इतनी जोरदार पेनल्टी लगाता है कि अगले वीडियो के इंप्रेशंस गिरकर सिर्फ 20 के आसपास रह जाते हैं। ये एक ऐसा दबाव है जो कभी खत्म नहीं होता। और ये वो मानसिक तनाव है जो स्क्रीन पर कभी नजर नहीं आता। असल जिंदगी है तो उसमें उतार चढ़ाव भी आएंगे। कोई मेडिकल या पारिवारिक इमरजेंसी हो सकती है, इंसान डिप्रेशन में हो सकता है, या कोई और निजी परेशानी। लेकिन उस मशीन को, उस एल्गोरिदम को इन मानवीय भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो रुकता नहीं है। सब कुछ सहते हुए भी लगातार वीडियो बनाने का दबाव और एल्गोरिदम की सजा का डर, यह हमेशा एक क्रिएटर के दिमाग पर हावी रहता है। चलिए, अब मशीन के दबाव से आगे बढ़कर इंसानी प्रतिक्रिया की बात करते हैं। दर्शकों के कमेंट्स का जो मनोवैज्ञानिक असर होता है वो बहुत भारी है। मान लीजिए किसी वीडियो पर 99 एकदम शानदार, उत्साह बढ़ाने वाले कमेंट्स आए हैं, लेकिन उन सब के बीच अगर सिर्फ एक नफरत भरा नेगेटिव कमेंट दिख जाए, तो इंसानी दिमाग कुछ ऐसा है कि वो एक बुरा कमेंट उन 99 अच्छे कमेंट्स पर पूरी तरह भारी पड़ जाता है। वो अकेला कमेंट पूरा दिन बर्बाद करने और सारा आत्मविश्वास तोड़ने के लिए काफी होता है।
अब आते हैं एक और बहुत बड़े रणनीतिक जाल पर जिसमें नए क्रिएटर्स अक्सर फंस जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। कई लोग शॉर्ट्स के जरिए बहुत जल्दी हजारों सब्सक्राइबर्स तो बटोर लेते हैं, लेकिन जैसे ही वे उसी ऑडियंस के सामने लंबी अवधि के ज़्यादा जानकारी वाले वीडियो बनाना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि 50 व्यूज़ आना भी मुश्किल हो गया है। दर्शक उस नए फॉर्मेट को स्वीकार ही नहीं करते और देखते ही देखते वो चैनल पूरी तरह से डेड या निष्क्रिय हो जाता है। इन सब चीजों को गहराई से देखने के बाद एक बात तो साफ है, नए क्रिएटर्स का समर्पण असीमित होता है। ये इस इंडस्ट्री की कड़वी सच्चाई है कि जो लोग नए हैं वो स्थापित दिग्गजों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा पसीना बहाते हैं। वो अपना 100% लगा देते हैं सिर्फ इसलिए ताकि उनका काम लोगों की नजरों में आ सके, भले ही इसके बदले में उन्हें जो रिवॉर्ड या पैसा मिल रहा है वो बड़े क्रिएटर्स की तुलना में नाम मात्र का ही क्यों ना हो। तो इस पूरी थका देने वाली यात्रा में सही दिशा कैसे मिले? 3 इडियट्स फिल्म का वो मशहूर डायलॉग तो याद ही होगा, सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस का पीछा करो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। आसान पैसे और रातों रात शोहरत के पीछे भागने से बेहतर है कि ये मानसिकता बदली जाए। पूरा फोकस अपनी स्किल सुधारने, नया सीखने और रचनात्मक उत्कृष्टता यानी एक्सीलेंस हासिल करने पर होना चाहिए। जब सारा काम बेहतरीन होगा तो सफलता और पहचान एक न एक दिन मिल ही जाएगी। आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। जब ये साफ है कि इस दुनिया में इतना भारी मनोवैज्ञानिक दबाव है, एल्गोरिदम का कोई रहम नहीं है और एक बहुत ही छोटे से इनाम के लिए लगातार 10 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो क्या डिजिटल दुनिया में शोहरत पाने की ये दौड़ वाकई इस खामोश अदृश्य संघर्ष के लायक है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए, चाहे कोई डिजिटल सफर शुरू कर रहा हो या बस रोज इन वीडियोस को अपनी स्क्रीन पर एंजॉय कर रहा हो।